हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनेट के नेगेटिव की, और वहाँ पे अपन ने देख लिया था दो हेल्पिंग वर्ब, कौन सी, डू और डज, प्रेजेंट इंडेफिनेट, और इसके कौन से सेंटेंस की बात कर रहे थे अपन, नेगेटिव की। आज एग्जांपल देखने अपने को, है ना, क्योंकि अपना ये क्लियर है, डू और डज हेल्पिंग वर्ब क्लियर है कि जो डज आएगी वो किसके साथ आएगी, डज जो हेल्पिंग वर्ब है वो आप किसके साथ आएगी, वो आएगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और जो डू है वो किसके साथ में आएगी, वो आएगी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में और आई के साथ। ये चीज़ें अपने क्लियर हो गई थी। चलो आज इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे अब सब कुछ डिपेंड करेगा किस पे, सब्जेक्ट पे। अब सब्जेक्ट आप कैसे बनाओगे, जैसे सिंगुलर से देखो ही, सी, इट, या फिर कोई भी नेम जैसे राम, और प्लूरल में क्या जाएगा, दे, वी, यू। क्लियर है। तो ही के साथ क्या आएगा, डज, ही डज, सी डज, इट डज, राम डज। चाहे कोई भी सिंगुलर हो सब्जेक्ट, अपने को क्या काम में लेना है, हेल्पिंग वर्ब साथ में डज काम में लेनी है। और जैसे ही प्लूरल होगा, प्लूरल के साथ आप क्या काम में लोगे, डू, दे, डू, वी, डू, यू, डू, और एक अलग से आई आपका, उसके साथ क्या काम में लोगे, डू। क्लियर है। ही के साथ डज, सी के साथ डज, इट के साथ डज। कहने का मतलब जितने भी सिंगुलर हैं उनके साथ अपने को क्या काम में लेना है, डज। ट्रिक याद है ना, एस। और जितने भी प्लूरल है, चाहे दे, चाहे वी, चाहे यू, तो इनके साथ आप क्या काम में लोगे, डू काम में लोगे। आई के साथ में डू, प्लस नेगेटिव सेंटेंस है तो आपका नोट तो लगना ही है। तो चलो इन सब में नोट लगा दो, नोट, नोट एंड नॉट। ही डज नॉट, सी डज नॉट, इट डज नॉट, राम डज नॉट, दे डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, आई डू नॉट। और जैसे कि आप सब जानते हैं शॉर्ट फॉर्म, ही डजंट, सी डजंट, इट डजंट, राम डजंट, दे डोंट, वी डोंट, यू डोंट, आई डोंट। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब आगे आपको कोई भी वर्ब लिख दो, कोई भी वर्ब लिख दो। जैसे ही डजंट ईट मैंगोज, आम नहीं खाता है, या फिर एक अकेला कर लो अपने, ये आम ही नहीं खाता, सिंगुलर, वह आम नहीं खाता। सी डजंट ईट मैंगो, इट डजंट ईट मैंगो, राम डजंट ईट मैंगो। और ये दे डू नॉट बाय कार, वो कार नहीं खरीदते। सो दे डू नॉट बाय कार, वी डू नॉट बाय कार, या फिर यू डू नॉट बाय कार, डोंट बी। आई डू नॉट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता। तो आई डोंट लाइक हिम, ये थे आपके नेगेटिव। बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको याद रखना है डज और डू। डज आएगा जितने भी सिंगुलर उन सब के साथ में आप क्या काम में लोगे, डज, और जितने भी आपके प्लूरल बच गए उन सब के साथ आप क्या काम में लोगे, डू, और आई के साथ में क्या जाएगा, डू। अगले जो एग्जाम्पल अपन देखते हैं वो देखेंगे किसके, अगले एग्जाम्पल आ जाएंगे अपने इंटेरोगेटिव के। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो इंटेरोगेटिव है। क्लियर है। अब इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव की जो स्ट्रक्चर होती है एक बार फिर से देख लो क्या होती है। सबसे पहले उसमें क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद उसमें सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब और बचा हुआ सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट के रिगार्डिंग अपन इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो वही है, अपने को शुरुआत करनी है किससे, डज या फिर टू। अगर सिंगुलर है तो अपन शुरुआत करेंगे किससे, डज से, और प्लूरल है तो अपन शुरुआत करेंगे किससे, डू से। जैसे डज ही, डज सी, डज इट, डज राजू। या फिर प्लूरल है तो डू यू, डू वी, डू दे, डू
यू, डू, वी, डू, दे। और आई के साथ भी आपको पता है ये क्या काम में लेंगे, डू आई, ये लो। क्लियर है, क्लियर है ना भाई। इंटरोगेटिव है इसलिए शुरुआत क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब से। डज ही, डज सी, डज इट, डज राजू। प्लूरल है, डू यू, डू वी, डू दे और डू आई। अब चलो कॉमन वर्ब लेते हैं सबके लिए, नो। और फिर आगे कॉमन सेंटेंस है, यू, क्वेश्चन मार्क। जैसे डज ही नो यू, डज सी नो यू, डज इट नो यू, डज राजू नो यू। क्लियर, क्लियर है ना भाई। क्या राजू उसको जानता है, क्या वह उसको जानती है, क्या ये उसको जानता है, क्या फिर ये उसको जानती है। आगे इसी में भी देखो, डू यू नो हिम, इसमें अपन ने कॉमन क्या ले लिया, डू यू नो हिम, डू वी नो हिम, डू दे नो हिम। और यहीं पे अपन ने काम ले लेंगे, डू आई नो यू। क्लियर है। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल में भी उसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इंटेरोगेटिव में भी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, दो आएंगी, डज और डू आएगी। डज आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। डू आएगी वो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और आई के साथ भी क्या आएगी, डू आएगी। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, अपन फटाफट इसका रिवीजन करते हैं जो आपने अभी तक पढ़ा है। यही है कि भाई फटाफट देखो, जो प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल में क्या था, ही लाइक्स, शी लाइक्स, यू लाइक, आई लाइक, दे लाइक। ये था ना कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या जाएगा, एस या ईएस आएगा। अगर सिंगुलर है, ही है, तो एस या ईएस आएगा, और प्लूरल है तो उसके साथ क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसके बाद अपन ने पढ़ा क्या, इसका नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का ये तो था सिंपल, आगे है नेगेटिव। तो नेगेटिव में अपन ने क्या पढ़ा, ही डजंट, सी डजंट, दे डोंट, आई डोंट। ये तो पढ़ा अपन ने। इसके बाद अपन ने पढ़ा क्या, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इंटेरोगेटिव में वो क्या है, सेम यही है। इसमें आप सब्जेक्ट से कर रहे हो, इसमें जो शुरुआत है वो सब्जेक्ट से कर रहे हो, और इसमें शुरुआत किससे कर दोगे, हेल्पिंग वर्ब से कर दोगे। जैसे डू यू, डू आई, डज ही, और डज सी। आगे जो भी सेंटेंस आपका बच गया समझने के लिए। क्लियर है ना। प्रेजेंट सिंपल का सिंपल भी क्लियर है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव में वही ही डजंट, सी डजंट, यू डोंट, आई डोंट, और सेम वही है। इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब है उससे आप सेंटेंस शुरू कर दोगे। तो यहाँ तक आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, अपना जो प्रेजेंट सिंपल है, वो इससे क्लियर हो जाना चाहिए। क्या कि सिंपल सेंटेंस में क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, और अगर प्लूरल है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव में क्या आएगा, जो हेल्पिंग वर्ब दो आएंगी, डज और डू। सिंगुलर के साथ डज आ जाएगी, प्लूरल और आई के साथ में डू आ जाएगी। और इंटरोगेटिव में सेम वही है, आप डू डज से सेंटेंस को स्टार्ट कर दोगे। तो आज अपना जो प्रेजेंट सिंपल है उसका जो सिंपल पार्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो सिंपल पार्ट है, वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग खत्म हो गया है, ना कि यूजेस के अकॉर्डिंग। तो आगे देखते हैं अपन इसके यूजेस। इसके जो यूजेस हैं आज ना देख के अपन करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है। तो जो अपना फाइनल पार्ट आएगा, फाइनल पार्ट आ रहा है, वो किसके रिगार्डिंग आ रहा है, वो आएगा इस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के यूजेस के अकॉर्डिंग। अपन कब कब इनको यूज में लेते हैं। एडवर्ब भी आएंगी, लेकिन कभी कभी ऐसे सेंटेंस भी आ जाते हैं जिनमें एडवर्ब नहीं होती, जो अपने को सेंटेंस को देख के पता लगाना होता है कि किस टाइप का सेंटेंस है, तो इसमें कौन सा टेंस आएगा। क्लियर। तो बने रहिए अपने इस चैनल पे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर।